नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आप देख रहे हैं दुनियादारी। जैसा कि आपको पता होगा, आज ग्रीन और ऑरेंज जोन में लिक्विड के ठेके खुल चुके हैं। तो एक शराबी आज पी के आया और बोला कि भैया हम तो इस देश के चौथे स्तंभ में और आज हम देश को 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देंगे और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा प्रभु, आप चौथे नहीं, पांचवें, छठवें और 10वें स्तंभ तक इस देश के स्तंभ हो। फिर वो बोला, भैया प्रदीप एक बात बताइए कि इस देश के पास पर पैसे छापने की मशीन भी है, इस देश के पास नोट छापने वाले कागज भी हैं, तो ये देश ऐसा क्यों नहीं करता कि अंधाधुंध पैसे छापे और सब लोग हम बांट दे और न कोई गरीब रहेगा, न कोई टेंशन रहेगी, सब अमीर हो जाएंगे, देश को भी कोई पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती? तो मैंने सोचा आप लोगों के दिमाग में भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें होंगी, तो चलिए आज हम इसके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहूँगा कि इस तरह से जो पैसा छाप कर बांटा जाता है इसको हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि कोई भी देश इस तरह के काम नहीं करता है, चाहे वो देश कितना भी गरीब हो या कितना भी अमीर हो। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं और हेलीकॉप्टर मनी क्यों नहीं यूज़ करते हैं, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके अभी शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए कि एक देश है, उसके अंदर 100 आदमी हैं और 100 आदमियों के पास उस देश ने 50 लाख रुपए छापे हैं। और उस देश के अंदर एक कार की फैक्ट्री है, कार की शोरूम है, एक बाइक का शोरूम है और एक राशन की दुकान है, साइकिल है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या होगा कि उस दुकान में मान लो कार के पास 10 कारें हैं, 50 बाइक हैं और बाकी राशन वासन है, तो इसका मतलब होगा 10 लोग जो है कार खरीदेंगे, 50 लोग बाइक खरीदेंगे और बाकी के लोग नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन तो अगर वो देश अपने पैसे डबल कर देता है और 1 करोड़ रुपए छाप देता है, उसके बाद क्या होगा कि जो लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। अब मान लो वहाँ पे गाड़ियाँ थी 10, खरीदने मान लो 15 हो जाएं, तो अब क्या होगा कि लोग उस गाड़ी की कीमत ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी और सप्लाई जो है वो कम रहेगी। तो डिमांड अगर ज़्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, तो इसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। हर लोग जो है जो बाइक नहीं खरीद रहे थे वो भी बाइक खरीदेंगे, तो उनके पास चीज़ें कम रहेंगी और पैसा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हर देश उतना पैसा चाहता है जितनी उसके पास चीज़ें हैं, तो वो लोगों में डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है वो बना रहे। एक छोटा सा एग्जांपल में अभी अभी जो जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ था, आपने देखा होगा कि जो क्रूड ऑयल है, कच्चे तेल की कीमत जो है वो एक साथ गिर गई थी। वो इसीलिए गिर गई थी कि उसकी जो डिमांड थी उसको जो है लॉकडाउन की वजह से न जहाज़ चल रहे हैं, न गाड़ियाँ चल रही हैं, न कुछ ट्रेन वगैरह, तो जो कच्चे तेल से जो पेट्रोलियम जो यूज़ करते थे उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई। लेकिन वो कच्चा तेल का प्रोडक्शन जो है वो हैवीली करते रहे, उसको उन्होंने कम नहीं किया। इस वजह से क्या हो गया कि जो डिमांड है वो कम हुई और सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उसकी कीमत गिर गई। इसी तरह से अगर डिमांड ज़्यादा होगी और चीज़ कम होगी तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने की वजह से इन्फ्लेमेशन रेट आ जाता है और बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर गवर्नमेंट जो है उतनी ही पैसे छापती है जितने कि उस देश के पास गुड्स हैं, जितनी उसके पास कारें होंगी, बाइक होंगी या सर्विस सेक्टर में सर्विस देने वाले लोग हैं। तो किसी भी देश की इसीलिए जीडीपी हम जब नापते हैं तो उसके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स देखते हैं कि उसके पास कितना प्रोडक्ट है। तो हमें अगर मान लो अपनी जीडीपी बढ़ानी है, अपना देश अमीर करना है, तो हमें प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना होगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर हमारे पास ज़्यादा होंगे तो हम उसको ज़्यादा खरीदने वाले लोग हो जाएंगे, तो और हम अमीर हो जाएंगे। इसलिए सारे देश इसी चीज़ पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 देशों ने ऐसा करने की भी कोशिश की कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण था जिम्बाब्वे के अंदर 2005 में उन्होंने इसी तरह से बहुत सारा पैसा छाप दिया और लोगों में बांट दिया, सारे लोग अमीर हो गए। सारे लोग अमीर होने के बाद जो जितने भी लोग थे वो सारे के सारे दुकानों पे गए, उनके पास प्रोडक्ट इतने नहीं थे लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, हर लोग हर कुछ खरीदने लग गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, महंगाई आसमान छूने लगी और वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन था वो 1000% हो गया। 1000% का मतलब है कि जो चीज़ वहाँ 1 रुपए की मिल रही थी वो 1000 रुपए की मिलने लगी थी, इतनी वहाँ पे महंगाई हो गई थी। और इस वजह से उसकी जो करेंसी थी वो भी डिवैल्यू हो गई, उसकी दुनिया के अंदर कोई भी कीमत नहीं रही, कोई भी देश उसको ले नहीं रहा था। जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि रुपए, इतने रुपए का $1 हो गया, इतने का, तो अगर डिवैल्यू हो जाती है तो उसको किसी भी कीमत में कोई भी देश लेता नहीं है। और दूसरा एग्जाम अभी ताज़ा तरीन आपने कुछ साल पहले देखा होगा, वेनेजुला का एग्जाम्पल। वहाँ पे एक साथ महंगाई बढ़ गई थी, वहाँ भी इन्होंने यही काम किया था कि बहुत ज़्यादा पैसे छापकर लोगों को बांट दिए और लोग उस पैसे को लेकर जब दुकानों में, मॉल्स में गए तो एक एक बर्गर और पिज़्ज़े की कीमत जो है
एक एक लाख रुपए तक पहुंच गई थी, क्योंकि पैसा सबके पास था लेकिन चीज़ें कम थी और खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। तो एट लास्ट स्थिति ये हो गई थी कि पैसा तो सभी के पास था, पैसे को कोई पूछ भी नहीं रहा था, सब एक दूसरे से लूट कर छीन कर खाने लगे थे कि जिसके पास पावर है वो उसको छुड़ा रहा था, ले रहा था। तो अब हम बात करेंगे कि इन द इंडिया पैसा कैसे छपता है, हमारी आरबीआई जो है वो कैसे पैसा छापती है। तो वो छापती है पैसा हमारे फॉरेन रिजर्व्स को ध्यान में रखते हुए और गोल्ड ध्यान में रखते हुए। हमारे देश के पास जितना भी सोना होगा और जितना भी फॉरेन रिजर्व होगा उतना ही अमाउंट में इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो पैसा छापती है। अगर उसको ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पैसा छापना होगा तो वो अपने रिजर्व से या टैक्स जो भी उसकी इनकम अब तक हुई है उससे पहले एक्स्ट्रा सोना खरीदती है, उसके बाद उतनी ही एक्स्ट्रा अमाउंट में वो पैसे छापती है। आई थिंक आपको अब ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि कोई भी देश अनलिमिटेड पैसा छाप कर क्यों नहीं क्लियर कर देता है। तो मैं था आपका दोस्त प्रदीप और आप देख रहे थे दुनियादारी। और ऐसी ही और जानकारी के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।